मुस्तकबिल बनता है दोनों की मेहनतों से। अभी माशाल्लाह बच्चों को लेकर माँ बाप आए हैं और बच्चे भी अपने शौक से अपनी तरफ से आए हैं। एक उम्मीद लेकर आए हैं कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। अब माँ बाप की जिम्मेदारियां क्या हैं और बच्चों की जिम्मेदारियां क्या हैं? अभी माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि हमेशा अपने बच्चों की हिम्मत अफजाई करते रहना, उसे हिम्मत पस्त नहीं करना। आज के दौर में, एक कॉम्पिटिटिव दौर में, जहां पे हर जगह पे कंपटीशन है, ऐसे कॉम्पिटिटिव दौर में माँ बाप की सरपरस्ती और माँ बाप की हिम्मत अफजाई बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। अपने बच्चे को घर में रहते हुए मोटिवेट करना, उसे हिम्मत अफजाई दिलाते रहना और उसकी हर मुश्किल में उसका साथ देना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ देना, बच्चा कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, और उसकी मार्क्स कार्ड की तहकीक करना, जांच करना कि मेरा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, मेरे बच्चे के अखलाक कैसे है, मेरा बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। और बाप को चाहिए कि बच्चे को बाप की तरह ना देखे। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे के साथ दोस्त की तरह रहना, उसके जज्बात को देखना, उसके दिल के अरमान क्या है, वो क्या चाहता है। उसके दिल में कुछ और है, हमारे दिल में कुछ है, तो काम खराब हो जाएगा। उसके दिल को जाहिर करना, अब उसके दिल को जाहिर करवाने के लिए उसके साथ दोस्त बनना जरूरी है। जब तक उसके साथ दोस्त नहीं बनेंगे वो जाहिर नहीं करेगा और हमेशा डरता रहेगा कि ये मेरा बाप है, मुझे डांटेगा, मारेगा। सबसे बेहतरीन तरबियत बाप की बच्चे के साथ दोस्ती करने की है, रोजाना उसके साथ टाइम गुजारना। होता है हर एक मशगूल है, हर एक काम में मशगूल है, लेकिन रोजाना थोड़ा वक्त निकालकर अपने बच्चों के लिए देना। इससे क्या होगा, बच्चा भी खुश होगा या बच्ची भी खुश होगी और वो जाहिर करेगा कि अब्बा मैं ऐसा करना चाहता हूँ, कि अब्बा मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अगर बच्ची है तो जाहिर करेगी, अब्बा मैं ये बनना चाहती हूँ, अम्मी मैं ये बनना चाहती हूँ। उनके साथ दोस्ती करो, उनको मोटिवेट करो, उनकी काउंसलिंग करो और उनकी हिम्मत अफजाई करो, तब बच्चा आगे बढ़ेगा। किसी ने अच्छा कहा, हम लोग जो अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते थे तो कभी कभार बच्चों को जो है हवा में उड़ाया करते हैं। देखिए नहीं कि बच्चों को जो है हवा में उड़ाते हैं, जैसे कि बच्चे को खिला रहे हैं। शुरुआत में बच्चा डर जाता है, शुरुआत में एक दो मरतबा बच्चा डर जाता है कि मेरे को कहां पे फेंक रहे, लेकिन थोड़ी देर के बाद एक या दो मरतबा, तीन मरतबा, चार मरतबा, इसके बाद वो बच्चे को जब हवा में उड़ाता, अपना बाप उड़ाता है, तो बच्चा हंसने लगता है। वो बच्चा हंसने लगता है। अब ये बच्चा किस लिए हंस रहा है? ये बच्चा हंसने की वजह क्या है? ये बच्चा इसलिए हंस रहा है
कि उसे भरोसा है कि मेरा बाप मुझे पकड़ लेगा। जब हवा में उड़ा के फेंकता है बच्चे को, तो बच्चा हंसता है और ये उम्मीद में रहता है कि मेरा बाप मुझे पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं। ये क्या चीज है? ये बच्चे के अंदर ऐसी कौन सी चीज है? ये बच्चे का भरोसा है। बच्चा या बच्ची का भरोसा है कि मुझे बाप मुझे पकड़ लेगा। कभी नहीं बच्चा सोचता कि बाप मुझे छोड़ देगा, और बाप कभी भी उसे नहीं छोड़ेगा। आज हालात हमारे ऐसे हैं, हमारे सामने हालात ऐसे हैं कि हमारे बच्चों की तालीम में फर्क पड़ गया, सही तरह का मोटिवेशन नहीं, मोबाइल की जिंदगी हमारे बच्चों में आ गई, मोबाइल हमारे बच्चों को मशगूल करने लग गया। आज माँ बाप को फुर्सत नहीं, बच्चे को भी फुर्सत नहीं। हालांकि देखा गया कि घरों में एक साथ बैठा करते हैं, एक साथ बैठे हैं, बेटी भी है, बेटा भी है, माँ भी है, बाप भी है, दूसरे बच्चे भी साथ हैं, लेकिन एक दूसरे को कोई बात नहीं करता। क्यों? इसलिए कि हर कोई मोबाइल में लगा हुआ है, उसे बात करने की फुर्सत नहीं। और जिंदगी में तरक्की करना है, कुछ बनना है, और जिंदगी में नाम कमाना है, तो इन आदतों से दूर रहना, घरों में अपना ताल्लुक जमा रखना है, मोहब्बत में इजाफा करना है। जैसे कि मैंने बोला कि बच्चों के साथ दोस्तों की तरह रहना, तब बच्चा जाके सोचेगा कि हाँ भाई मेरे माँ बाप कुछ करेंगे। जैसे उड़ता हुआ बच्चा हवा में ये सोचता है कि मुझे मेरा बाप पकड़ लेगा, मुझे जमीन पे नहीं छोड़ेगा, अगर मैं जमीन पे गिर जाऊंगा हो सकता है मेरी जान के लिए खतरा है, इसलिए मेरा बाप अपनी जान की बाजी लगाकर भी मुझे पकड़ेगा। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, बच्चे को हर हालत में रखा रखना, हर हालत में उसे एनकरेजमेंट करना, ताकि बच्चा हमारा आगे निकल जाए, आगे निकले, उसकी देखभाली करे, कुछ बड़ा ऑफिसर बने, कुछ अच्छा डॉक्टर बने, कुछ अच्छा इंजीनियर बने, इतना नाम रोशन करे, इतना नाम रोशन करे। बच्चे का तो नाम रोशन होगा, साथ साथ पहले माँ बाप का नाम रोशन होता है कि फलाने का बच्चा, फलाने घर का बच्चा, फलाने का पोता, फलाने का नवासा, फलाने का बेटा, फलाने की बेटी, फलाने की नवासी। फख्र होता है माँ बाप। इसलिए माँ बाप की जिम्मेदारियां खूब निभाना, आगे पीछे रहना, उनको देखते रहना कि कैसा मेरा बच्चा पढ़ रहा है, कैसे देखभाली कर रहा है, क्या वो ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, देखभाली करते रहना, उनको इनकरेज करते रहना, और आगे के मरहलों में उनका साथ देते रहना। इसमें क्या होगा, हमारे बच्चे की भी तरक्की होगी और खुद माँ बाप की तरक्की होगी। माँ बाप की कुर्बानियां किस लिए चल रही है? ताकि मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। माँ बाप की कुर्बानियां सुबह शाम किस लिए दे रही है? ताकि मेरा बच्चा पढ़ लिख के लायक बन जाए, ताकि मेरा बच्चा अल्लाह वाला बन जाए। कितने घर ऐसे नमूना बने, देखा गया कि कितने कहते ऐसे ऐसे घर हैं जिन्होंने बच्चों की तरबियत की, बच्चों को इस तरह से बनाया कि उनके नाम रोशन हो। अभी तो माँ बाप की जिम्मेदारी है, अब बच्चों की जिम्मेदारियां क्या है? बच्चे माँ बाप के साथ कैसे रहें? माँ बाप की क्या, बच्चों की क्या जिम्मेदारी है? माँ बाप की कुर्बानियों को बच्चे एहसास करना, माँ बाप की कुर्बानियों को बच्चे अपने दिलों में उतारना कि माँ बाप हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, माँ बाप की कैसी कुर्बानियां हम पे चल रही हैं। बाप जाता है सुबह शाम वापस घर लौट के आता है, किस लिए जाता है? क्या वो एक खाले बस हो जाए? ताकि मेरे बच्चे अच्छा खाएं, मेरे बच्चे अच्छा पहने, मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें।
और बच्चों की जिम्मेदारी हम दिल लगा के मेहनत करके पढ़ना, अल्लाह की जात को हाजिर नाजिर रखकर। अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत तो हमें दे दी, एक तो इंसान बनाया, अशरफुल मखलूकात में अल्लाह ने पैदा किया, और ईमान की दौलत से नवाजा। नहीं तो पता नहीं हमारी क्या हालत होती। किसी पेड़ के नीचे बैठे होते, किसी पेड़ के नीचे बैठे पूजा करते हुए नजर आते, किसी सांप या बिच्छू को अपना खुदा मान लेते। अल्लाह ने उन कुफरा से सब बचाया, ईमान वाला बनाया, और आखिर में इतनी बड़ी इज्जत अल्लाह ने दी कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। कैसी उम्मत! कोई कौम की तारीफ अल्लाह ने कुरान में नहीं की। इस उम्मत के पहले जितने भी कौमें गुजरे हैं, हालांकि हमारे से ज्यादा ताकतवर, हमारे से ज्यादा दिमाग वाला, हमारे से ज्यादा शातिर, लेकिन अल्लाह ने किसी कौम की तारीफ नहीं की। अल्लाह ने तारीफ की तो हमारी उम्मत की तारीफ की, तुम बेहतरीन उम्मत हो। किस लिए इतना बड़ा एजाज, इतनी बड़ी डिग्निटी, इतना बड़ा दर्जा किस लिए अल्लाह ने दिया? इसलिए कि ये उम्मत खैर का काम करती है, इसलिए कि उम्मत खुद भले काम करती है और लोगों को भलाई का हुक्म देती है, इसलिए कि उम्मत बुरे काम से रोकती है और खुद बुरे काम नहीं करती और अल्लाह पे ईमान लाती है। इतना बड़ा एजाज अल्लाह की तरफ से हमें मिला। ऐसी उम्मत में अल्लाह ने हमें पढ़ा, और बच्चों के एहसास होना कि अल्लाह ने हमें इतने अच्छे माँ बाप भी दिए जो हमारी हर मुश्किल में काम आते। देखते नहीं थे बचपन में क्या होता, छोटे से थे, जब बुखार आ जाता, आंग तपतपाने लगता, आंग गर्म हो जाता, हम तो बीमार, आंग तपतपाने लगते, लेकिन बेकरार कौन होता था? हमारे माँ बाप। हमारा आंग गर्म है, लेकिन माँ का कलीजा बाहर होने लगा, इसलिए कि मेरा बेटा या बेटी बीमार हो गई। इतनी कुर्बानी कभी हम सोचते भी नहीं। हम तो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हमारे पीछे जो कुर्बानियां लगी हैं, कभी एहसास भी नहीं होता कि हमें क्या करना है, हमें किस मकसद के लिए हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया है, और कौन सा रास्ता हमारे माँ बाप हमें दिखाना चाहते हैं, और कौन सा वो मुबारक रास्ता है जिसमें हमें भेजना चाहते हैं। हमें कभी गौर ही नहीं करते। गीली जगह पे घरों में हमारे बचपन में देखा गया कि छोटे छोटे से घर होते थे, बरसात आया तो पूरे सारे घर में पानी, शीटों का घर होता था। अभी भी बहुत सारे घर, बरसात आता सारे घर में पानी। माँ बाप गीली जगह पे सो जाते, माँ बाप गीली जगह पे सो जाके बेटे को सूखी जगह पे सुलाते, ताकि मेरा बेटा गीला ना हो जाए, ताकि मेरी बेटी गीली ना हो जाए। कैसी कुर्बानी! बचपन में गिलाजत में तरपर हो जाते, हाजत हो जाती, गिलाजत हो जाती, गंदे हो जाता, सारा जिस्म गंदा हो जाता। कोई माँ बाप ऐसे नहीं है कि मेरा बच्चा गंदा हो गया है या मेरी बच्ची गंदी हो गई है, इसे लेके जाके फेंक दो।
उसे उठाते हैं, पाक साफ करते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, पाउडर वगैरह लगाते हैं, अच्छे से पाक कपड़े लगाकर अपने सीने को लगाते हैं। ये मेरा बच्चा है। आज के बच्चे थोड़ा भी एहसास नहीं। इस एहसास को पैदा करना है, इस एहसास को अंदर लेके आना है, वो एबिलिटी अंदर से दाखिल करना है। अब कब आएगी? जब कोशिश करेंगे, कुर्बानियों को याद कर कर करके आगे बढ़ना है और माँ बाप की दुआओं के साथ चलना है। माँ बाप की दुआओं के बगैर कामयाबी है ही नहीं। पढ़ना है, मेहनत करना है, लेकिन माँ बाप भी खुश रहना है, अल्लाह भी खुश रहना है, अल्लाह के रसूल भी खुश रहना। ऐसा नहीं कि सबको छोड़ते हुए आगे निकल जाए। सबको छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी, मंजिल का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए नौजवानों, बच्चे और बच्चियां माशाल्लाह एक मरहले तक आ चुके हैं। अभी हमें आगे जाना है, आगे पहुंचना है। दुनिया आखिरत दोनों में नाम कमाना है। अल्लाह ने मौका दिया। अब इसके पीछे, हर कामयाबी के पीछे कोशिश है और हर कामयाबी के पीछे मेहनत शर्त है। बगैर कोशिश, बगैर मेहनत के अल्लाह भी कामयाब नहीं कर। ये हमारी जिम्मेदारियां, हमारे स्कूल में जो भी होता है आके हमारे माँ बाप को सुना, अम्मी अब्बा ऐसा हुआ, अम्मी अब्बा ऐसा करे, अम्मी अब्बा ऐसा करना कहते, ऐसा बोले कहते, ऐसा करना कहते, क्या करना तुम्हें भी मशवरा दे। माँ बाप के तजुर्बे के साथ चलना है, माँ बाप को ठुकरा कर नहीं। अभी माशाल्लाह काफी सारी तंजीमें निकल गई, काफी सारी मटेरियल हमारे हाथ में है। हमारा जब मेडिकल का ग्रेजुएशन, मेरा ग्रेजुएशन हुआ, तो एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सारा दिन लग जाता था। एक सवाल ऐसा हमारा प्रोफेसर दे देता कि जाके इसका जवाब ढूंढ के लेके आओ। अब जवाब ढूंढ के नहीं लेके आओगे तो मैं तुम्हें पास नहीं करूंगा, मैं तुम्हें क्लास में दाखिल नहीं करूंगा। ये चैलेंज होता था। अब इस जवाब की तलाश में हम लोग निकलते, लाइब्रेरी गए, एक किताब उठाई, दो किताब उठाई, तीन किताब उठाई, सारी किताबें छानते थे। आखिर में एक किताब में उसका जवाब नहीं, लेकिन पूरा दिन गुजर जाता। आज मटेरियल बहुत सारा, इतना मटेरियल हमारे पास है कि हमें बहुत आसान हो चुका है, लेकिन हम कमजोर कहां पड़ चुके हैं। पहले मटेरियल कम था, मेहनत ज्यादा थी। आज मटेरियल बहुत ज्यादा है, मेहनत कम हो गई। क्या मटेरियल आज के बच्चों के लिए फराहम नहीं है। हर चीज मिलती है, गूगल उठा के देख लिए तो एक सवाल डालो, उसका जवाब 2 मिनट में मिल जाता है। लेकिन हमारी मेहनत नहीं, मेहनतों में कमजोरी, आगे बढ़ना नहीं चाहते, ख्वाहिशात में मशगूल। दुनिया अच्छी करना है, आखिरत के साथ साथ दुनिया भी अच्छी बनाना है। अब दुनिया अच्छी बनना है तो उसके लिए इल्म भी अच्छा हासिल करना है और बड़े से बड़े दर्जों पर पहुंचना। मटीरियलिस्टिक बनना, रोजाना की मेहनत। हमारा हाल तो ये हो चुका
कि साल के 9 महीने या 10 महीने ऐसे स्कूल जाते आते रहे, आखिर के 2 महीने इम्तिहान की बुखार। ऐसा नहीं, सही इल्म तो तब हासिल होगा जब शुरू से मेहनत करें। शुरू से बच्चा जो मेहनत करेगा या शुरू से बच्ची जो मेहनत करेगी, इंशाअल्लाह कभी नाकाम नहीं हो। मेहनत शर्त है, जैसे मेहनत करेंगे वैसे कामयाबी हासिल हो। इसलिए बच्चों और बच्चियों, आज एक मौका अल्लाह ने हमें दिया, ये सुनहरा मौका। बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारे इदारे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर बच्चों को तैयार किया जाता है। आज गली गली में फैक्ट्री खुल गई है, बच्चों की तैयार करने की फैक्ट्री खुल गई, यानी उसका भी फायदा नहीं उठा रहा। इसलिए माशाअल्लाह आज हमारे टुलकुर शहर के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। अभी जो माशाअल्लाह थोड़ी देर में हमारे फहद रहमानी साहब आए, इनकी बातों को गौर से सुनना है, दिमागों में उतारना नहीं, दिमागों के साथ दिल में भी उतारना है। ये चाहते क्या है, इनका आने का मकसद क्या है। हालांकि बड़े घराने से इनकी माल, इनकी दौलत, इनकी सलाहियत, इनकी जज्बात और इनकी इज्जत सब कुछ बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लगा दिया, ताकि बच्चों का, कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बन जाए, कौम का कोई बच्चा बेकार ना रह जाए। इसलिए मेहनत, इनके एक इंस्टीट्यूशन, इनके एक एकेडमी ऐसे होनहार बच्चों को पैदा कर रही है जो दुनिया भर में नाम रोशन कर रहे हैं। अभी जो हाल में यूपीएससी एग्जाम, अभी तो माशाल्लाह तुम लोग 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में हो, फिर 11th स्टैंडर्ड में जाओगे, फिर 12th में जाओगे, फिर डिग्री में हासिल करोगे, फिर बड़े से बड़े डिग्रियां हासिल करोगे। पता चलेगा यूपीएससी एग्जाम क्या होता है। पास करना इतना आसान नहीं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इम्तिहान पास करेंगे तो क्या बनेंगे, बड़े 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 दर्जों में अल्लाह लेके जाएंगे। आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, कई मजिस्ट्रेट हैं, कई कई गांव के डीसी बन गए हैं। ऐसे इम्तिहानात के लिए इन्होंने बच्चों को तैयार किया इस साल, और कई हजार बच्चे इस इम्तिहान के लिए बैठे थे। इस इम्तिहान में कई हजार बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, और उन सारे बच्चों में तकरीबन 64 या 65, 64 या 65 बच्चे पास हुए पूरे हिंदुस्तान। पूरे हिंदुस्तान में 64 या 65 बच्चे पास हुए, और उन 65 बच्चों में इस एकेडमी के 40 पर 2 बच्चे पास हुए। ये कब हुआ, कैसे हुआ? मेहनतें, कोशिशें, जद्दोजहद जब कौम पे लगती है, कौम के बच्चों पे लगते हैं, मेहनत माँ बाप की होती है, तब ऐसे नतीजे निकलते हैं। तो ऐसा सुनहरा मौका अल्लाह ने हमें भी दिया है, हमें भी कुछ करके दिखाया। ऐसा नहीं कि घबराना नहीं,
वो टेस्ट लेंगे या इम्तिहान लेंगे, जो कुछ भी लेंगे, अपनी सलाहियत जितनी है उसको जाहिर करो, अपनी खूबी है उसको बाहर निकालो। जब तक जाहिर नहीं करेंगे, जब तक खूबियों को नहीं निकालेंगे, सामने वाला भी हमें समझ नहीं पाएगा। हमारे बच्चों की बड़ी बड़ी खूबियां क्या नहीं कर सकते हमारे बच्चे और बच्चियां। आजकल तो माशाअल्लाह बच्चियां टॉप में जा रही, लड़कों के मुकाबले लड़कियां टॉप में जा रही। सबने सुना होगा, हैदराबाद में हमारे एक अस्पताल है, हैदराबाद में हमारे एक अस्पताल है, क्रिसेंट हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, शायद बहुत सारे लोग जानते हो। सारे अस्पताल में हमारी कौम की मुस्लिम बच्चियां सिर्फ डॉक्टर से हैं, पूरे अस्पताल मुस्लिम कौम की बच्चियां अच्छी अच्छी डॉक्टर हैं। कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई ऑब्स्टेट्रिशियन है, कोई एमडी की हुई है, कोई एफआरसीएस की हुई है, कोई एफआरसीपी करके आ गया। और सारे हॉस्पिटल में पाबंद पर्दे के निजाम के साथ मर्द हजरात को अंदर दाखिला नहीं। कोई डॉक्टर शौहर किसी पेशेंट के शौहर को बात करना चाहते हैं तो उनको एक कमरे में बुला के काउंसलिंग करके भेज देते हैं। ऐसी होनहार बच्चियां सारी की सारी डॉक्टर हैं। काम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह के साथ और काम खत्म करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गैर कौम की पेशेंट अंदर दाखिल होती है अस्पताल में, गैर मजहब की उस अस्पताल के अंदर दाखिल होती हैं, डिलीवरी करवा के बच्चे के साथ ईमान को लेके बाहर आती है, कलमे को लेके बाहर आती है। कैसी बच्चों की मेहनत है, वो बच्चों का डेडिकेशन क्या होगा। ये कब हुआ, कैसे हुआ, जब मेहनतें इस पे चली, मेहनतें हुई, कोशिशें हुई। आज भी हमारी लड़कियां, हमारे अस्पताल में बहुत सारी लड़कियां रैंक होल्डर, हमें तो कुछ बन के दिखाना, हमें तो कुछ कौम के लिए करके दिखाना, ताकि हमारे माँ बाप फख्र से अपना सर उठाकर चले। हमारे माँ बाप को रुस्वा नहीं करना है। हमारी माँ बाप की नजरें किसी के सामने ना झुके। हमारे माँ बाप को फख्र होना, वाकई ये मेरी बेटी है, वाकई ये मेरा बेटा। कंप्लीट डेडिकेशन और पूरी अपनी सलाहियतें अपने इल्म पे लगाना। छोड़ दो ये सारी चीजें, दुनिया की वाहियात चीजें घुस गई हैं, इसको खत्म करो, इसमें कोई कामयाबी नहीं। और मर्द बच्चों के डॉक्टर्स कैसे कैसे नाम कमाए, कहां कहां पे हमारे नाम हैं। हमारे मेडिकल सेंसस और मेडिकल तजुर्बे के हिसाब से हमारे हिंदुस्तान की जो आबादी है, हमारे हिंदुस्तान की जो आबादी है, उस हिसाब से हर साल जो है हमें 10 लाख डॉक्टरों की जरूरत है। कितने लाख 10 लाख 10 लाख डॉक्टरों की जरूरत है। अभी साल में कितने डॉक्टर बन रहे हैं? अभी पिछले साल 70,000 डॉक्टर बने, 70,000 डॉक्टर बने। अब 70,000 में हमारी कितनी गिनत है? मुसलमान बच्चियां और मुसलमान बच्चों की
12,000। कितने? 12,000। माशाअल्लाह, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमें आगे जाना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें आगे पहुंचना है, कौम की खिदमत करना है। कौम तड़प रही है, कौम बेताब है। कोरोना का सीजन चला, सबको पता है। चला कि नहीं चला? या टुमकुर में कोरोना नहीं था? टुमकुर में कोरोना नहीं था? क्या हालत थी? टुमकुर में कोरोना की क्या हालत है? अल्लाह गवाह है, इन्हीं हाथों में 100 से ज्यादा आदमी दम तोड़ चुके हैं। इन्हीं हाथों में 100 से भी ज्यादा आदमी अपना दम तोड़ चुके हैं। कोई उठा के इधर फेंक रहा है, कोई उठा के उधर फेंक रहा है। नफरत पैदा हो गई, कोई करीब जाना नहीं चाहता। हमारी कौम के एक भी नजर नहीं आता डॉक्टर को। कमी महसूस हुई। इस तजुर्बे ने एक हलचल मचा के रख दी। इसलिए जब से इरादा किया कि भाई हमारी हर फैमिली में एक डॉक्टर होना। मेरी फैमिली है, मेरे घर में एक डॉक्टर बनना। मेरे भाई की फैमिली है, उसके घर में भी एक डॉक्टर बनना, ताकि उसकी सारी फैमिली का ख्याल रख सके, वो अपनी फैमिली का ख्याल रख सके। वो बदसलूकी जो हमारे साथ हुई है कोई नहीं जानता। उठा के फेंक रहे हैं, कोई इज्जत नहीं, तमीज नहीं। ये कब हुआ, क्यों हुआ? इसलिए कि हमारी कमी है, हमारे बच्चों की कमी है, हमारे बच्चों के डॉक्टर बनने की कमी है। इस कमी को दूर करना है। कैसा दौर चला, हमारे बच्चे और बच्चियां आगे आना है, आला तालीम हासिल करना है। जब ऐसे मौके आते हैं उसको कभी नहीं छोड़ना, मेहनत करना, कोशिश करते रहना, माँ बाप की दुआओं के साथ जिंदगी गुजारते रहना। अल्लाह जरूर ब जरूर चमका के दिखाएंगे, लेकिन मेहनत शर्त है। घर में नमक नहीं है, नमक के बगैर खाना बन जाता है क्या? बन जाता है। नमक के बगैर खाना बनता है? बन जाता है, लेकिन खा नहीं सकते, लेकिन खा नहीं सकते। अब उस छोटी सी नमक के लिए कितनी मेहनत लगती है। कपड़े पहनो, जेब में कुछ पैसे रखो, हाथ में बैग लो, बाजार जाओ, अपनी जान, अपना माल, अपनी सलाहियत, अपनी इज्जत, अपने जज्बात, अपने ख्वाहिशात, अपना नफ्स, सबको कुर्बान करके नमक लेके जाना है। इतनी कुर्बानी के बाद एक मामूली सा नमक मिलता है। ये कब मिला? जब कोशिश मेहनत के साथ मिला। इसलिए इतना बड़ा इल्म ऐसे ही नहीं मिल जाता, इसके पीछे मेहनत है, डेडिकेशन है, अपने वक्त को लगाना है, अपनी सलाहियत को लगाना है, हर चीज की कुर्बानी देना है। तो अल्लाह जरूर ब जरूर उन ऊंचाई की चोटी पर पहुंचा के दिखाए। इसलिए नौजवानों, बच्चे और बच्चियों, अल्लाह ने हमें एक मौका दिया। ये रहमानी छटीक फाउंडेशन है। यहाँ पे लोग चाहते हैं, माशाल्लाह इनके 5 सेंटर्स हैं। एक औरंगाबाद में है, एक पटना में है, एक हैदराबाद में है, एक बेंगलुरु में है, और एक कई जगह है। इनके पास तकरीबन 1200 या 1100 स्टूडेंट्स हैं। लड़कियां भी हैं, लड़के भी। और इन लोगों की, इन बड़ों की कुर्बानियां सिर्फ इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए है।
तो माशाअल्लाह अब ये मौका टुमकुर वालों को भी मिला, इसको गनीमत समझना है, इस मौके को उचक लेना है। तो माशाअल्लाह अभी थोड़ी देर में हमारे इंजीनियर फहद रहमानी साहब आएंगे, तफसील से आपको समझाएंगे वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, और हमारे बच्चों से भी थोड़ा टेस्ट लेंगे जो 9वीं जमात में 9, अगर उनके टेस्ट में इंशाल्लाह कामयाबी अल्लाह ने दे दी तो उनकी एकेडमी को वो लेके जाएंगे और माँ बाप की रजामंदी के साथ और अपनी स्कूलों की रजामंदी के साथ। ऐसा नहीं कि उठा लिया लेके चले गए, नहीं, माँ बाप की रजामंदी के साथ, स्कूलों की रजामंदी के साथ उनको लेके जाके 4 साल ट्रेनिंग देंगे, 9th, 10th, 11th और 12th। सेकंड नहीं, और उनके इम्तिहानात में उनको ऐसी तैयारी दी जाएगी इन 4 सालों में, ताकि वो नीट जो हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है, जिसको नीट कहते हैं, आज एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए, एक बड़ी मुसीबत। ऐसे बड़े इम्तिहानात में, और जो जेईई का एग्जाम है, ये भी क्रैक करना इतना आसान नहीं। आजकल नीट भी क्रैक करना इतना आसान नहीं है। पास तो हो जा रहे हैं, एलिजिबल तो हो जा रहे हैं, लेकिन आला नंबर के साथ एलिजिबिलिटी मिलना है। पूरे नीट के एग्जाम में कितने मार्क्स हो? 720 नहीं, हाँ? माशाअल्लाह मेहनत हो रही है और बच्चे आगे आ रहे हैं। मेहनत होगी तो बड़े से बड़े इम्तिहान आसान। ऐसे इम्तिहानात में एक कोचिंग देंगे, हमारे बच्चे और बच्चियों को ट्रेन करेंगे ताकि वो नीट आसानी से पास हो जाए, आला नंबरों के साथ पास हो जाए। और जो जेईई का एग्जाम है वो भी अच्छे आसानी से पास हो जाए। और ज्यादा आला इम्तिहान जैसे कि मैंने बताया यूपीएससी, उसके लिए भी ट्रेनिंग देते हैं। तो हमें अब ये कोशिश रहना कि हमको किस तरह से इसको क्रैक करना है, किस तरह से इम्तिहानों में पास होना है। इसके लिए मेहनत करना, कोशिश करना, अपनी जान लगाना, खूब मेहनत से, लगन से पढ़ना और कामयाब होकर दिखाना। कौन इन बच्चों और बच्चियों में से माँ बाप को रुसवा करना चाहते हैं? हाथ उठाओ। इन बच्चों और बच्चियों में से 11 कोई अपने माँ बाप को रुसवा करना चाहते हैं? हाथ उठाओ। हमीद, है कोई? हमीद, कोई नहीं चाहता। अरे हर एक बच्चे और हर एक बच्ची के अरमान है कि मेरे माँ बाप का सर ऊंचा है। अनिस मारल तो उधर रख। इसलिए बच्चों और बच्चियों, एक बेहतरीन मौका अल्लाह ने हमें सामने दिया। माँ बाप को भी खुश करना है, अल्लाह को भी खुश करना है, अल्लाह के रसूल को भी खुश करना है, और अल्लाह की मखलूक को भी खुश करना है।